सो हेलो गाइस, वेलकम। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है हमारा रियल नंबर्स। तो इंट्रोडक्शन देंगे हम आज आपको इस वीडियो में कि रियल नंबर होते क्या है। तो जैसे कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा ही होगा नंबर सिस्टम के बारे में, बहुत से नंबर पढ़े होगे आपने, नेचुरल नंबर पढ़े होगे आपने, होल नंबर पढ़े होगे, इंटीजर्स पढ़े होगे, रैशनल पढ़े होगे, इरेशनल भी पढ़े ही होगे। तो रियल नंबर क्या होता है? ये सारे नंबर हमारे रियल नंबर होते हैं। अगर हम इन सब नंबर को कंबाइन कर ले तो वो हमारे रियल नंबर है। मतलब अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें वो भी हमारे रियल नंबर है, होल नंबर्स की बात करें वो भी हमारे रियल नंबर है, इंटीजर्स की बात करें वो भी हमारे रियल नंबर है, रैशनल नंबर की बात करें वो भी हमारे रियल नंबर है, इरेशनल की बात करें वो भी हमारे रियल नंबर है। तो हम थोड़ा रिकॉल करेंगे नंबर्स होते क्या थे, नंबर सिस्टम को थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। जैसे नेचुरल नंबर होते क्या थे? नेचुरल नंबर होते थे हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। मतलब चलते जा रहे हैं। ये हमारे नेचुरल नंबर होते थे। अब हम बात करते हैं हमारे होल नंबर की। नेचुरल नंबर इतने से थे। अब होल नंबर क्या होता था? होल नंबर कुछ नहीं है, बस जीरो लग गया प्लस नेचुरल नंबर्स। बस ये जीरो एक्स्ट्रा है इसमें, बाकी नेचुरल नंबर होते हैं बस जीरो लग जाता है। मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ये हो गए हमारे होल नंबर्स। वैसे ही हमारे इंटीजर्स थे। इंटीजर क्या थे? इंटीजर हमारे होल नंबर थे बट उसमें नेगेटिव नंबर आ जाते थे, जैसे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, आगे आगे तक। और यहाँ पे नेगेटिव नंबर आते थे -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। जहाँ तक ले जाना है, इन्फिनाइट तक, जहाँ तक ले जाने हैं अपने नंबर ले जा सकते हो उसमें। तो ये हमारे इंटीजर्स थे। और ये नंबर लाइन से तो आप वाकिफ होगे ही पिछली क्लासेस में, क्या होती है नंबर लाइन, ये भी हम डिस्कस करेंगे। पर अभी मेन जो है हमारा वो है हमारा रियल नंबर्स क्या होते हैं। उसके लिए हम पढ़ रहे थे हमने नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, इंटीजर्स पढ़ा, और वैसे ही हमारे रैशनल नंबर भी होते थे। क्या होते थे रैशनल नंबर? जिनको हम p/q की फॉर्म में लिखते थे, जहाँ पे वेयर q हमारा जीरो के बराबर नहीं होता था, और p और q डिविजिबल भी नहीं होते थे, नॉट डिविजिबल, मतलब ये कटेगी नहीं, वो नंबर्स होते थे। जैसे का एग्जांपल देखते हैं हम अपने रैशनल नंबर का। हमारा जैसे एग्जांपल होगा 2, 3, 4, 3/4 डैश डैश डैश। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ये 2 क्यों है हमारा रैशनल नंबर? तो रीजन 2/1 2 ही होता है, कह सकते हैं हम 2/1 इज इक्वल टू 2 कह सकते हैं। तो और हमारा जो डिनोमिनेटर वो न्यूमिनेटर को डिवाइड भी नहीं कर रहा, इससे आगे डिवाइड हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा इसलिए हमारा रैशनल नंबर होता है। तो इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं हम, जो हमारे होल नंबर है वो भी रैशनल नंबर है, जो हमारे नेचुरल नंबर है वो भी हमारे रैशनल नंबर्स है, और जो हमारे इंटीजर्स है वो भी हमारे रैशनल नंबर है। क्योंकि रैशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं। हम यहाँ माइनस का ले लेते हैं, जैसे -3/4 ले लेते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। फिर इन सबसे ये इरेशनल नंबर थोड़ा हटके है, ये थोड़ा अलग सा होता है। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो ना रैशनल, जो रैशनल नहीं है इन शॉर्ट। मतलब रैशनल नंबर तो खुद भी बड़ा नंबर है, उसमें इंटीजर भी आ रहे हैं, होल भी आ रहे हैं, नेचुरल भी आ रहे हैं। अब इरेशनल नंबर नाम से पता चल रहा है जो रैशनल नहीं है, मीन्स ये अलग है। अलग कैसे? जो नंबर थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप हो, जैसे √3 ये नंबर हो गया, √2 ऐसे नंबर्स हो गए, इनको हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, एक थोड़े एग्जांपल्स दे रहे नंबर्स के। और जो हमारा रियल नंबर होता है वो ये सारे नंबर होते हैं, ये सब नंबर हमारे रियल नंबर होते हैं। नहीं तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं वो हमारे होते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर। हम ये भी कह सकते हैं रैशनल प्लस इरेशनल नंबर, हम ये कह सकते हैं इसको। कैसे? अभी हमने बताया आपको। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर सारे इंटीजर, होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। तो एक रैशनल नंबर बन गया, और इरेशनल नंबर थोड़े अलग है, इनसे अलग है, ये अलग रहना, लोनली रहना पसंद करते हैं। ठीक है, और रियल नंबर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। ये थे हमारे रियल नंबर्स होते क्या है। तो हाँ, हमने अपने पढ़ लिए थे हमारे रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो एक और बात है कि इनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये एक एडिशनल बात है। तो नॉर्मल सी बात है, बेसिक सी बात है। नंबर लाइन में नंबर्स हो गए, इसमें सारे नंबर्स होते हैं, तो रियल नंबर भी हो गए। कैसे हो गए देख लेते हैं। जैसे कि हमने कहा था रियल नंबर होते हैं हमारे रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन। तो रैशनल नंबर तो हमारे सारे नंबर हो गए, ये सारे नंबर रैशनल नंबर है। नेचुरल, होल, इंटीजर, ये तीनों क्या है? हमारे रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर तो
नॉर्मल सी बात है, रैशनल नंबर तो आ जाएगी, पर इरेशनल नंबर कैसे आएंगे? अब क्वेश्चन वो आता है, जैसे √2, √3, √4 ये कैसे आएंगे? तो ये भी कहीं लाई ज़रूर करेंगे। फॉर एग्जांपल √2 है तो ये 1 और 2 के बीच क्या पता कहीं लाई कर जाए, तो ये लाई करेंगे कहीं पे, कहीं ना कहीं तो लाई करेंगे, ज़रूर करेंगे ये लाई। ठीक है, तो इसलिए हम इनको क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो हमने अपने रियल नंबर डिस्कस कर दिए होते क्या है। तो इसी चैप्टर में आपको आगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एक फंडामेंटल थ्योरम है, उसमें कुछ नहीं है, सिंपल सी थ्योरम है कि जो आपके कॉम्पोजिट नंबर होते हैं कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर मीन्स जो या तो खुद से डिवाइड हो या तो 1 से डिवाइड हो, जैसे 2, 3, 5, 11, ये नंबर्स 11। तो ये नंबर्स जो है वो आपके क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। अब इसका एग्जाम्पल से समझते हैं, जितना एग्जाम्पल लेंगे उतना ज़्यादा समझ आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 66 ले लेते हैं, एक नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर 66। अब हमने इसको कैसे लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर में लिखना है, तो हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होती थी, जिनको नहीं पता तो फिर से रिकॉल कर लेते हैं, कोई नहीं, भूल गए 66 लिया, ये बना दिया। अब देखिएगा मैं किससे ये कट जाए, मतलब कंप्लीटली क्या हो जाए, ये डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जांपल हम छोटे नंबर से शुरू करते हैं, हमेशा 2 से शुरू करना, फिर बड़े 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 नंबर में जाना आगे, 11 आगे, पर लेने प्राइम नंबर ही। जैसे फॉर एग्जांपल 2 से 6 ये हो गया। अब 33 कहीं कटेगा नहीं, कटेगा 3 से जाएगा, 11 ज़ा 33, 11 1 ज़ा 11, कट गया। जब तक 1 नहीं आता तब तक हम इसको करते जाते हैं। तो मीन्स हम 66 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 11। ये क्या आपके प्राइम नंबर है। हमने कॉम्पोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर, और किस में लिखा, हमने प्रोडक्ट में लिखा है, मल्टी प्रोडक्ट है ना, तो सिंपल सा था। 66 हो गया हमारा 2 × 3 × 11, ये हमारे प्राइम नंबर हो गए। ठीक है, ये था आपका प्राइम फैक्टर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसमें क्या आती है, प्राइम फैक्टराइजेशन की। अब अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन समझ आ गई तो इसमें आप दो चीज़ें, एलसीएम एंड एचसीएफ। अब ये क्या होता है, एलसीएम एंड एचसीएफ? जैसे हमने यहाँ पे लिया था 66 का, ये आ गया, वैसे हम करते हैं 12 का भी ले लेते हैं एक और। देखो 12 का ले लेते हैं हम, 12 का ले लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा 2 6 12, 2 3 6, 7 3। तो 12 का आया हमारा 2 × 2 × 3, ये इसके प्राइम फैक्टर्स आए। 66 के ये प्राइम फैक्टर्स है। अच्छा, तो मैं अगर कहता हूँ बताओ एलसीएम ऑफ 66 एंड आपका 12, तो क्या करेंगे? तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, हम देखेंगे इसमें एक 2 है, तो जो कॉमन कॉमन है उनको हम एक बार लिखेंगे, जैसे 2 यहाँ पे भी 2 है। अब यहाँ पे एक और 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो हम इसको भी लिखेंगे। और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, इसको लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, 2 बार आ रहे तो हम एक ही बार लिखेंगे। लेकिन यहाँ 11 है पर यहाँ पे नहीं है, फिर भी हम इसको लिखेंगे। मतलब क्या कहना चाहते हैं हम इससे, मीन्स जो इन दो में कॉमन आ रहे हैं उनको तो हम लिखेंगे लेकिन एक बार लिखेंगे, लेकिन जो कॉमन नहीं है उसको भी हम लिखेंगे। ठीक है, मतलब यूनियन करके लिख लेंगे इसका, जो इसमें आ रहा है वो तो लिखेंगे, जो इसमें आ रहा है वो भी लिखेंगे। ठीक है, जो इन दोनों में भी कॉमन आ रहा है वो भी हम लिखेंगे। फिर आती है हमारी एच सी एफ की बात। मान लो पूछो था हमारे से एच सी एफ ऑफ 66 एंड 12, फिर हम क्या करते, अगर हमारे से एच सी एफ पूछा होता, फिर हम करते जो कॉमन है हम वही लिखते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हम लिखते 2। अब नेक्स्ट यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो ये 2 हम नहीं लेंगे। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो हम लेंगे 3। अब यहाँ 11 है पर यहाँ 11 नहीं है, तो हम यहाँ कुछ नहीं लेंगे, तो इसका एच ही हो गया। सिंपल सी बात थी। एलसीएम में हम जैसे दो नंबर्स का एलसीएम निकालने को बोला है, तो हम क्या करेंगे, जो उन दो में कॉमन आ रहे हैं उनको तो लेंगे, जो कॉमन नहीं है उनको भी लेंगे। जैसे ये लिया हमने 11 है, 2 लिया यहाँ पे, और इसमें सिर्फ हम कॉमन ही लेंगे जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं, कॉमन प्राइम नंबर ही लेंगे। तो इतना सा था, छोटा सा था आपकी थ्योरम। इसमें आगे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन कैसे करने वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर जो मेन था वो ये था आपका। चलिए, अब हमने एलसीएम और एचसीएफ की बात कर ही दी है, तो अब हमारा आता है रिलेशन क्या होगा, हमारे एलसीएम और एचसीएम के बीच रिलेशनशिप क्या होगा। तो क्या होगा, जैसे मैंने एक फॉर्मूला लिखा है डायरेक्ट, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। मतलब क्या है इसका, मतलब क्वेश्चन अब आप ऐसे नहीं आगे कि फाइंड करो, एलसीएम फाइंड करो, एचसीएफ फाइंड करो, नंबर दिए जैसे हमने पीछे किया, 66 का एलसीएम निकालो, 66 का एचसीएफ, मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। आपको आएंगे कि या तो फर्स्ट नंबर गिवन है, सेकंड गिवन नहीं होगा, फिर आएगा फाइंड करो
क्या फाइंड करो, आप सेकंड नंबर फाइंड करो। एलसीएम भी गिवन है, एचसीएफ भी गिवन है, लेकिन सेकंड नंबर नहीं है गिवन, तो आपसे कहेगा कि सेकंड नंबर की फाइंड करो। या फिर ऐसा हो सकता है आपका आपको सेकंड नंबर गिवन हो, एलसीएम गिवन हो, एचसीएफ भी गिवन हो, लेकिन फर्स्ट नंबर गिवन ना हो, फिर बोलेगा आपसे फर्स्ट नंबर भी फाइंड करो। जैसे आप क्लास 7th 8th में करते थे, आप कुछ नंबर गिवन होता था, एक गिवन नहीं होता था, फिर आप बोलते थे कि इसको फाइंड करो। बस वैसे ही पूछेगी। ये एक छोटा सा सबसे ईजी सा फॉर्मूला लगेगा, बहुत आसान सा है। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल्स टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ठीक है, अब कैसे होगा ये देखते हैं अब हम। जैसे हमने अभी पीछे बात की थी, हमारा एलसीएम आया था किसका, दो नंबर से हमारे पास एलसीएम आया था हमारा 66 एंड 12 का एलसीएम आया था हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 11 ये आया था हमारा, इसका एलसीएम आया था। और एचसीएफ आया था हमारा 66 और 12 का 2 इंटू 3। ठीक है, तो अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये आया हमारा 6 और जो आया हमारा 130। ठीक है, अब मान लो इसमें तो आपको फर्स्ट नंबर भी है, सेकंड नंबर भी है, आपका एलसीएम भी एचसीएफ भी है। मान लो हम मान देते हैं हमारे को एलसीएम नहीं पता, हाँ एलसीएम नहीं, हमारे को फर्स्ट नंबर नहीं पता, मान लो 66 नहीं पता, तो हम हमारे से पूछा है कि आप नंबर फाइंड कर लो। आपको आपको मान लो एलसीएम भी गिवन है, एलसीएम आ रहा है 132, एचसीएफ आ रहा है 6, वन ऑफ द नंबर है आपका वो है 12, फाइंड करो। तो हम क्या करते हैं कि लेट कर लेके, लेट सेकेंड नंबर भी एक्स, एक्स कर लेंगे, फिर करेंगे फॉर्मूला अप्लाई, मीन्स एक्स मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर क्या था आपका 12। ठीक है, इक्वल्स टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ 132 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, अब हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x इक्वल टू 132 मल्टीप्लाई 6 बाय 12। 6 1 6, 6 2 12, 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 2 6 12, 2 6 12, 66 एंड x इक्वल टू आपका 66 आपका फॉर्मूला हो गया सेटिस्फाई, फॉर्मूला सेटिस्फाई हो गया। मतलब हम निकाल सकते हैं, अगर आपको एलसीएम गिवन है, एचसीएफ गिवन है, या आपको इनमें से कोई भी एक नंबर गिवन है तो हम निकाल सकते हैं। और हम उल्टा भी कर सकते हैं, मान लो दो नंबर गिवन है आपको और एलसीएम गिवन है, एचसीएफ भी निकाल सकते हैं इनमें से। कैसे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 66 मल्टीप्लाई 12 इक्वल्स टू, मान लो एलसीएम गिवन है 132 और एचसीएफ नहीं है, उसको एचसीएफ को हम मान लेते हैं, एचसीएफ मान लो या एक्स मान लो या वाई मान लो, जो मानना आपने, मैं एच मान लेता हूँ एचसीएफ को यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, एच की वैल्यू निकाल देंगे, तो मीन्स एच आएगा यहाँ पे 66 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय 130, मीन्स अभी हमने ऊपर डिवाइड करता 66 1 66, 66 2 132, 2 1 2, 2 6 एचसीएफ आएगा आपका। देखा, ये होगी सारी कंडीशन, सिर्फ आपस में रिलेट करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा आज, काफ़ी आज के लिए इतना। हमने क्या पढ़ा आज, हमने पढ़ा रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होता है, अभी हमने ये पढ़ा। और हमने स्टार्टिंग से पढ़ा हमारे रियल नंबर्स क्या होते हैं, हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा, हमने थोड़े पॉइंट्स रिवाइज किए उसके, हमने देखा कि उसको हम रियल लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट होती है, हमने फिर देखे हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। उसके बाद हमने दो नंबर का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना देखा और उनके बीच का हमने रिलेशनशिप डिस्कस किया। तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है, इसको पढ़े और नेक्स्ट हम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम लाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है फाइंड करना है आपको। आपको दिया होगा कि इरेशनल नंबर है, बताओ अब ये इरेशनल है, तो आपको बताना है। जैसे √2 हमने इरेशनल नंबर के बारे में बात किया था, जैसे फॉर एग्जांपल √2 ये एक नंबर गिवन है आपको, और आपको बताना है कि जो ये नंबर है ये आपका क्या है, ये आपका इरेशनल है। तो आपको ये प्रूव करना है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं एग्जाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको करेंगे, इसके लिए हम अलग सी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें सिंपल बेसिक सी बातें हैं, लेकिन बच्चों को पता नहीं, उसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है क्या करना है क्या नहीं। इसलिए हम इसमें एक अलग सी सेपरेट वीडियो बनाएंगे स्पेशल इसके लिए, ठीक है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाए, उसको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।